पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बाटला हाउस एनकाउंटर की याद दिलाते हुए कहा कि तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होबे अंदाज में बंगाल में विकास की बात की और ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि बंगाल में खेला होबे। আমরা করব, আমরা লড়ব, আমরা জিতব আর খেলা হবে, দেখা হবে, জেতাও হবে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर 24 परगना के भाटपारा के जगदल इलाके में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमला हुआ। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अर्जुन सिंह का दावा है कि करीब 15 जगहों पर बम फेंके गए। देखिए, ये एकदम परिकल्पित भाव से यहाँ काम हो रहा है। बार बार बोलने के बावजूद भी पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आज 10 दिन से इस तरह से आर्म्स एमुनेशन लेके घूम रहे हैं सब। आज ही नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली पर हमला हुआ। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। गुंडाओं के द्वारा जानलेवा हमला हुई है। मैं उसको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। मैं उसको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। नंदीग्राम के सोनपुरा में धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी सभा थी। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी के घायल कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने भी अस्पताल जाकर घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। वो 24 मार्च को प्रधानमंत्री की कांथी रैली में शामिल होंगे। शिशिर अधिकारी नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के पिता हैं। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीएमसी में उनका लगातार अपमान किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो कर सकती है। उनका समर्थन बीजेपी और बेटे शुवेंदु अधिकारी के साथ है। हमारा पार्टी हम लोग को शामिल कर दिया। दे आर लाइक वाटर पिस्टल, दे आर प्रेसिंग में गो दिया। शामिल तो हम लोग का होने का कोई बाकी नहीं है। वो लोग तो पुशिंग में थ्रशिंग में गो एंड जॉइन दिया। हम लोग जाएगा कहाँ? पॉलिटिकल आदमी हम लोग कहाँ जाएगा? जंगल में चला जाएगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के करीमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों को कांग्रेस के भ्रष्टाचार की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस ने असम को देश की मुख्य धारा से अलग कर दिया। कांग्रेस की करप्शन और वोट बैंक की राजनीति ने असम को सबसे अधिक डिस्कनेक्टेड राज्यों में शामिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस के साथ कोई राजनीतिक दल गठबंधन नहीं करना चाहता। आप सोचिए, जिस पार्टी की सोच ही स्थिर नहीं हो, वो क्या असम में स्थिर सरकार दे पाएगी क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो मंच पर ही घोषणा पत्र बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपने वादे पूरे नहीं करने होते। रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। वी नीड अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर यदि हम कोई बात कहें तो वो सुनी तो जाएगी। जो प्लेटफॉर्म इस समय है वो सबसे अच्छा यही प्लेटफॉर्म है। बीजेपी ने आज बंगाल के 148 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय को टिकट दिया है। पूर्व बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा नॉर्थ 24 परगना के हाबरा से और राणाघाट से, सांसद जगन्नाथ सरकार शांतिपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि फुटबॉलर कल्याण चौबे को मानिकतल्ला,
टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी को पांडेश्वर और आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्र पॉल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी बंगाल में अब तक 5 मौजूदा सांसदों को टिकट दे चुकी है। सचिन वजह मामले में एनआईए ने 2 और लग्जरी कार जब्त की है, जिसमें एक नीले रंग की मर्सिडीज और एक सफेद रंग की प्राडो है। ये वही प्राडो कार है जिसमें मनसुख हिरेन को लेकर सचिन वजह 26 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा था। इससे पहले काले रंग की मर्सिडीज बरामद हुई थी। इन तीनों कारों की कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही एनआईए ने मर्सिडीज कार से एक कुर्ता बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक दूसरे कुर्ते को जला दिया गया था। वजह की निशानदेही पर एनआईए ने जले कुर्ते की राख को कब्जे में ले लिया है। एनआईए को वजह की 2 और लग्जरी कारों की तलाश है, जिसका इस्तेमाल वजह किया करते थे। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी वजह मामले की जांच में गड़बड़ी की बात कबूल की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर नहीं था। जांच में आगे कोई दिक्कत न हो, इसीलिए परमबीर सिंह को कमिश्नर के पद से हटाया गया है। उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। Good evening and welcome to Z News Bulletin.